नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकें। दोस्तों, आज हम लोग गणित विषय में औसत चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। औसत होता क्या है देखते हैं दोस्तों। औसत का फार्मूला क्या होता है तो देखेंगे। संख्याओं का अगर औसत निकालना है दोस्तों, संख्याओं का अगर औसत निकालना है, कोई संख्याएं दी हुई हैं उनका औसत निकालना है तो हम लोग सबसे पहले उसका सूत्र लगाएंगे, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। मतलब कि पूरी संख्याएं दी उनका योग कर लेंगे और बटे में संख्याओं की संख्या कर देंगे, उनसे भाग दे देंगे तो हमारा संख्याओं का औसत निकल आएगा। इस तरह से औसत निकाल लेंगे। तो दोस्तों, हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की सहायता से अनेक टाइप के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप के प्रश्न आते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे वो पढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है 3, 7, 6, 4, 11, 13 का औसत बताइए। 3 दिया, ये संख्याएं दी हुई हमें, ये संख्याएं हैं 3 है, 7 है, 6, 4, 11 और 13। इनका औसत बताना है हमें। तो हमने कहा सा औसत निकालना है अगर संख्याओं का, तो सबसे पहले औसत निकालने के लिए संख्याओं का ऊपर योग कर लेंगे और हर में संख्याओं की संख्या लिख देंगे, कुल संख्याएं कितनी वो लिख देंगे। तो संख्याओं का योग किया, सभी को जोड़ दिया, जोड़ने में हमारा 44 आया। और कितनी संख्याएं दोस्तों, गिनने में 6 संख्याएं हैं तो वो 6 से भाग दे देंगे। तो 6 से भाग दिया तो आया 7.33। ये हमारा औसत आ गया दोस्तों, इन संख्याओं का औसत आ गया 7.33। अब हम लोग इसी तरह दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, यदि राम, सीता और श्याम की आयु, राम, सीता और श्याम की आयु क्रमशः 30 वर्ष, 9 वर्ष और 18 वर्ष है। तीनों की आयु दी हुई है और उनकी औसत आयु पूछ रहा है, उनकी तीनों की औसत आयु पूछ रहा है दोस्तों। तो औसत निकालने के लिए हम लोगों ने कहा था कि जो संख्याएं दी हों उनका योग कर लेंगे और बटे में उनकी संख्या लिख लेंगे। तो संख्याएं 30 दी, 9 दी, 18, उनका योग कर लिया और बटे कितनी संख्याएं हैं 3 किया, 3 का भाग दे दिया तो 57/3 आया, 19 वर्ष आ गया दोस्तों। तो औसत कितने आ गए, तीनों की आयु का औसत आया 19 वर्ष। इस तरह से ऐसे सवाल कर लेंगे दोस्तों। अब आगे आते हैं। एक सवाल कहता है, एक क्रिकेट मैच में सचिन ने पहली पारी में 36 रन बनाए। सचिन ने पहली पारी में 36 रन बनाए और दूसरी पारी में 46 रन बनाए तथा उसी तरह तीसरी पारी में 38 रन बना दिए। तो सभी पारियों के औसत रन बताइए। तो सभी पारियों के मिला के औसत रन उसने कितने बनाए। तो पारियों का हम लोगों ने दिए हुए रन, तो रनों का हम लोग औसत निकालेंगे। अगर तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सभी रन जोड़ लेंगे, मतलब रनों का योग कर लेंगे और उसके बाद उनकी संख्या लिख लेंगे। रन हमारे 36, 46 और 38, संख्या कितनी है 3 है, तो हमारे 120/3 आया और 40 रन हमारा औसत आ गया। औसत रन कितने आए दोस्तों, 40 आ गए। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। क्रमागत संख्याओं का अगर औसत पूछा जाए दोस्तों, तो एक ट्रिक है, क्रमागत संख्याओं का अगर औसत पूछा जाए तो ये हम लोग फार्मूला को भूलकर एक ट्रिक याद रखेंगे। वो हम क्या है देखते हैं कि यदि क्रमागत संख्याओं का औसत कह रहा है और यदि संख्याओं की संख्या विषम है, संख्याओं की संख्या जो है विषम है, तो उसका औसत क्या होगा, मध्य वाली संख्या हो जाएगी। अगर मान लीजिए विषम संख्याओं का मतलब क्या हुआ, हमारी संख्याओं की संख्या अगर 3 है तो हमारी मध्य वाली संख्या कौन सी होगी, 1, 2, 3 में 2 हमारी होगी, तो वही हमारी क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अगर 5 है तो हमारी तीसरी संख्या जो होगी वो मध्य की होगी, तो इस तरह से मध्य वाली संख्या हमारी औसत हो जाएगी अगर संख्या विषम है तो। और यदि संख्याओं का संख्या जो है वो सम है, संख्याओं का जो संख्या है वो सम है, तो सम संख्याएं हैं मतलब जोड़ने में, तो अगर सम संख्याएं हैं तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, मध्य की 2 संख्याएं होंगी उनके बीच का अंक हो जाएगा। मध्य की 2 संख्याएं होंगी उनका औसत निकाल लेंगे, यानी उनके बीच का अंक जो होगा या संख्या होगी बीच की वो हो जाएगा, चाहे दशमलव में आए चाहे जिसमें आए दोस्तों, वो हमारी बीच का ही हो जाएगा दोनों के। तो कैसे होता है दोस्तों, उदाहरण से ही समझेंगे। काफ़ी सवाल को, महत्वपूर्ण सवालों को, अनेक टाइप हैं इसके, उनको समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्रमागत संख्याएं हैं दोस्तों। हमने क्रमागत वाला फार्मूला पढ़ा यानी ट्रिक पढ़ी, उसकी सहायता से करेंगे। तो कहता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का औसत बताइए।
इसका औसत बताइए। तो इसमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, एक ट्रिक याद की हमने, उसी से सॉल्व कर लेंगे। हमने देखा कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं की संख्या जो है वो विषम है। तो किस तरह से, 3 4 5, ये 3 इधर है 3 इधर है, और बीच वाली संख्या हमारी क्या निकली, 6। अब हमने बताया कि मध्य वाली जो संख्या होगी वही उसका औसत हो जाएगा। बस क्रम में हो, क्रमागत संख्याएं हों, बस बीच वाली संख्या हमारी औसत हो गई। क्या हो गया, 6 हमारा इसका औसत हो गया। इसी तरह बातें हैं 15 16 17 18 19 20। अब ये हमारी इनका औसत निकालना है। अब इनकी संख्याओं को गिन लेंगे, कितनी संख्याएं हैं, 3 3 6, मतलब सम संख्याएं हैं दोस्तों। तो सम संख्याओं के लिए हमने बताया था कि बीच की दो संख्याएं जो होती हैं उनका औसत निकाल लेंगे, या उनके बीच की संख्या निकाल लेंगे। कैसे, 2 2 हम लोग इधर उधर देख लिए, बीच वाली क्या, 17 और 18 बचे। तो 17 और 18 के बीच में क्या आता है, वही औसत होगा दोस्तों। तो 17 और 18 के बीच में आएगा हमारा 17.5, यानी 17.5 हमारा बीच में आया, तो वो हमारा औसत हो जाएगा। इस तरह से हम सम संख्याएं हों, क्रमागत सम संख्याएं हों, तो हम लोग निकाल लेंगे। क्रम में हो संख्याएं और उनकी संख्या सम हो, तब ये सम फार्मूले से निकालेंगे, यानी इस ट्रिक से निकाल लेंगे दोस्तों। इसी तरह आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग देखते हैं, कह रहा है 11 13 15 16 और x 7 8, ये हमारी संख्याएं हैं, इनका औसत 12 दिया हुआ है। तो हमें x का मान बताना है दोस्तों, x का मान पूछ रहा है हमसे। तो हमने पढ़ा था औसत का फार्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। वो औसत क्या है हमारा, 12 रख दिया। अब पदों का योग निकाल लेंगे, 11 + 13 + 15 + 16, x भी है हमारा, उसको जोड़ लेंगे, 7 और 8 जोड़ लेंगे, और संख्या कितनी है, 3 3 6 1 7, 7 से हम भाग दे देंगे। 7 को उधर ले गए दोस्तों, 12 7 84 इधर आ गया। अब इनको जोड़ के 70 + x आया, 70 + x को ऐसे ही रखा। अब 70 को उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो हमारा 84 - 70 जो होगा वो 14 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई दोस्तों, x का मान हमारा 14 आ गया। इस तरह से ऐसे सवालों को भी कर लेंगे फार्मूला की सहायता से। अब आगे आते हैं दोस्तों, कुछ और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं महत्वपूर्ण। तो हमने कह रहा है प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए कह रहा है। तो दोस्तों प्रथम अगर बात करें तो हमारा सीरियल से जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं स्टार्टिंग से, तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, 1 से स्टार्ट होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो 1 से लेकर 25 तक हम जाएंगे तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं 25 हो जाएंगी। तो 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उनका औसत बताना है दोस्तों। इसमें हम लोग याद रखेंगे कि कुल संख्याएं कितनी, इसमें कुल संख्याएं यानी n है हमारा, तो n + 1/2 कर देंगे, फार्मूला ये सीधा सा है। और इसका एक और याद रखेंगे कि अंतिम यानी फर्स्ट + लास्ट अपॉन 2, इससे भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट + लास्ट अपॉन 2, इसका एक ट्रिक है सीधी, फर्स्ट + लास्ट अपॉन 2। तो पहला हमारा 1 है, लास्ट हमारा 25 है। इसी की सहायता से हम लोग आगे सभी सवाल करेंगे दोस्तों, फर्स्ट + लास्ट अपॉन 2, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे इसी से हल हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट + लास्ट, तो पहला हमारा 1, दूसरा लास्ट हमारा 25, तो 25 + 1/2 कर देंगे, यानी पहला हो गया 1, लास्ट हो गया 25, तो इनको जोड़ के बटे 2 कर देंगे, तो औसत आ जाएगा 26/2, 13 आ गया। इस तरह से और आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ ले, उसी तरह ये भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो n हमारा कितना हो गया, 50 हो गया, तो n की सहायता से कर लेंगे, फर्स्ट + लास्ट की सहायता से कर लें। पहला हमारा 1 हो गया और लास्ट हो गया 50, तो 50 + 1 जोड़ दिया, बटे 2 कर दिया, 51/2, 25.5, इस तरह से इसको 25.5 हो जाएगा। फर्स्ट + लास्ट याद रखेंगे, बटे 2 क्या करेंगे, तो इससे हमारा आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल की ओर। तो कह रहा है 8 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। अब इसमें स्टार्टिंग से नहीं कह रहा, 20 से कह रहा है, 8 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है हमको, 8 से 50 तक की। तो हम लोग 8 से अगर 50 तक की निकाल लें, तो हम लोग संख्याओं की संख्या निकाल लें, कितने पद है हमारे इसमें ये निकाल लें अगर, तो हमको सवाल सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। तो हमारा n निकालना है जैसे, तो n निकालने के लिए 50 में 8 घटाएंगे दोस्तों, 50 में 8 घटा दिया, क्योंकि 8 उधर हमने घटाया, और 8वां संख्या भी जो होगी वो भी हमारी ली जाएगी, इसलिए 1 जोड़ भी दिया गया है। तो 50 - 8 + 1 बराबर हमारा 43, n वैल्यू आ गई। अब n + 1/2 वाला फार्मूला लगा देंगे। अब n + 1/2 वाला फार्मूला लगा देंगे, उससे हल हो जाएगा। कैसे, n + 1, n की वैल्यू 43, 43 + 1/2, इससे 44/2, 22 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 22 हमारा आंसर आ गया। तो 8 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत 22 होगा, इस तरह से निकाल लेंगे। अब आगे आते हैं दोस्तों, इससे अच्छा सवाल,
प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। तो उसी तरह सॉल्व करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 से 100 प्राकृतिक संख्याओं का बताना है। प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती है दोस्तों? 1 से। तो हमारा पहला पद 1 हो जाएगा और अंतिम पद 100 हो जाएगा। तो 100 प्लस 1/2, तो 1 से 1/2 50.5, ये हमारा आंसर हो जाएगी इस तरह। अब कह रहा है प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत। अभी तक प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे, अब पूर्ण संख्याओं की बात करेगा दोस्तों यहाँ पे। तो पूर्ण संख्या हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, हमने पढ़ा था पहले। तो पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं यानी प्रारंभ होती हैं। तो 0 20 में लेंगे और 50 पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है, तो 50 तक हम लोग जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि 0 भी हमारा एक आगे हो जाएगी संख्या, तो हमारा 49 तक हो जाएगा। यहाँ 0 से 49 तक हमने पूर्ण संख्याएं ली, उनका हमें औसत निकालना हुआ है। तो औसत हमारा उसी फार्मूले से फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। पहला पद हमारा 0 हो गया, अंतिम पद हमारा 49 हो गया, दोनों को जोड़ दिया, बटे 2 कर दिया, तो 49/2 यानी 24.5 हमारा इसका औसत आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल कर लेंगे दोस्तों। अब आगे आते हैं, प्रथम 40 सम संख्याओं की बात कर रहा है। अभी हमने प्राकृतिक पढ़ा, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, और हम 40 सम संख्याओं की बात करेंगे। अब सम संख्याओं का औसत बात करेंगे। तो 40 सम संख्याओं की बात कर रहा है दोस्तों। तो सम संख्याएं हमारी कैसी होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाएं। तो 2 से हमारी स्टार्ट होंगी सम संख्याएं। 2 से लेकर अगर 40 सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो 40 सम संख्याओं की बात करेगा तो हम 80 तक पहुंचेंगे, क्योंकि एक एक संख्या छूटती जाएगी, यानी सम लेंगे तो 2 के बाद 3 छूटा विषम वाला, तो हमारा ये सीधे हमारा 80 तक पहुंचेगा दोस्तों, तभी हमारी 40 संख्याएं हो जाएंगी। तो 2 से लेकर 80 तक गए, हमारी 40 सम संख्याएं हो गई, प्रारंभिक 40 सम संख्याएं हो गई प्रथम। तो उसका औसत निकालना है, तो औसत के लिए वही फार्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो 80 + 2 कर लेंगे, 2 + 80 और बटे 2 में आ जाएगा, तो 82/2 41 आ गया दोस्तों। 41 आंसर इसका आ जाएगा। ऐसे बस ये याद रखेंगे, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है या सम संख्या है। तो इस तरह से अगर ये याद रखेंगे और हमारी संख्या बना लेंगे कि कहाँ तक की पूछ रहा है सम संख्या के, तो एक एक छूटेगा तो हमारा 2 गुना हो जाएगा, यानी 80 तक पहुँचेगा। अब इसी तरह आगे आते हैं, कहता है प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। 60 विषम संख्याएं, अब आ गया सम हमने पढ़ लिया, उसके बाद आया विषम संख्याओं का औसत निकालना है। अगर 60 विषम की बात कर रहा है तो विषम संख्या हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी प्रारंभ कहाँ से होती है दोस्तों? 1 से। अब अगर 60 विषम संख्याओं तक हमें जाना है दोस्तों, 60 तक हमें जाना है, तो यानी उसका 2 गुना करेंगे 120, तो उसके पहले अगर हम आएंगे तो हमारा 119 होगा। वो हमारी विषम संख्या 60वीं विषम संख्या 119 हो जाएगी। 119, क्योंकि यहाँ 1 से स्टार्ट है, 1 से प्रारंभ है, इसलिए 119 जो होगा वो हमारी 60वीं विषम संख्या होगी। तो 1 से 119 तक हमारी विषम संख्याएं गई, उनका हमें औसत बताना है। तो वही फार्मूला, कौन सा ट्रिक? पहला और अंतिम का योग कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, 120/2 आया तो हमारा 60 आ गया। अब दोस्तों याद रखेंगे, विषम संख्याओं में एक सिंपल से ट्रिक देख कर टिक लगाने वाला एक ट्रिक है कि विषम संख्या का औसत जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। यानी अगर 60 विषम संख्याएं दी हुई हैं तो हमारा उसका औसत जो होगा वो हमारा 60 ही आएगा। 40 दी है तो 40 ही आएगा। तो हम लोग बिना देखे टिक लगा सकते हैं दोस्तों, बिना देखे क्या, बिना पेन चलाए, मतलब देख कर तुरंत हम आंसर टिक कर देंगे। जैसे 60 विषम संख्या दी तो हमारा आंसर 60 आ जाएगा, उसका अगर औसत पूछ रहा है। 40 दी तो 40 आ जाएगी। इस तरह से ये सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। अब आगे आते हैं, अच्छे सवालों की ओर और बढ़ते हैं। तो कह रहा है 100 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब 100 तक की सम संख्याओं की बात कर रहा है दोस्तों, ये प्रथम की नहीं बात कर रहा, ये 100 तक की बात कर रहा है। तो 100 तक की वही चीज़ होगी दोस्तों यहाँ भी, कि 2 से लेकर 100 तक पहुँचेंगे। 2 हमारा प्रथम हो जाएगा, तो 100 तक की बात कर रहा है तो 100 तक ले जाएंगे। तो 2 से 100 तक की सम संख्याएँ लिखी हमने, उनका औसत निकालना है। तो वही चीज़ 2 + 100/2 यानी 102/2 यानी 51 आंसर हमारा आ जाएगा दोस्तों। 100 तक की सम संख्याओं की बात कर रहा है तो ऐसे आ जाएगा। अब कह रहा है 6 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताइए। 6 के जो हैं उनके प्रथम 5 गुणज जो निकले उनका औसत बताना है हमें। अब 6 के गुणज कैसे निकाल लेंगे दोस्तों? 6 का पहाड़ा पढ़ लेंगे 5 तक। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 18, 24, 30, 6 पंचे 30, 5 तक हमारा आ गया। और 5 गुणज निकालने यानी 5 संख्याएं होनी चाहिए दोस्तों। हम लोग देख लेंगे 3, 2, 5 हमारी 5 संख्याएं हैं, तो 6 के गुणज हमारे हो गए 6 से 30 तक। तो अब वही फार्मूला इसमें भी लगा देंगे औसत निकालने का, पहला और प्लस अंतिम बटे 2। तो पहला हमारा 6, अंतिम
36/2, 36/2 यानी 18 आ गया। दोस्तों यही फार्मूला हमारा, यही ट्रिक लगती चली जाएगी और अच्छे से अच्छे सवाल हमारे हल होते चले जाएंगे। अब आगे कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 35 है। 5 जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका औसत 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लेंगे दोस्तों, इसको टिक लगा के रख लेंगे, जरूर पूछा जाए क्वेश्चन। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर दिया है 35, तो उसकी सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? अब हमारी क्रमागत संख्याएं हैं यानी क्रम में हैं संख्याएं, यानी उनका अंतर सिर्फ 1 होगा दोस्तों। तो इनका अंतर अगर 1 है तो औसत हमारा क्या होता है दोस्तों? क्रमागत में हमने बताया था कि मध्य वाली संख्या होगी। 5 है यानी विषम संख्याएं हैं, तो हमारी मध्य वाली संख्या औसत होगी। तो मध्य वाली संख्या औसत हमारी 35 है, यानी मध्य वाली संख्या हमको दी हुई है, मध्य वाली संख्या दी हुई है। अब हमारी क्रमागत हैं तो आगे की ओर अगर एक एक बढ़ते जाएंगे तो 5वीं तक अगर पहुंच जाएंगे तो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 35 + 1 36 से चौथी हो गई, ये 37 हमारी 5वीं संख्या, यानी 5वीं यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी 37 हो गई दोस्तों। अगर हमें औसत का मतलब हमने मध्य बिंदु हमें पता है, यानी मध्य मान, हमें मध्य का मान जो है वो हमें पता है 35, तो उसके 2 आगे बढ़ जाएंगे तो 5वीं संख्या हो जाएगी 37। अगर छोटी पूछ रहा है उसी में सबसे छोटी अगर पूछ ले तो हमारी एक एक कम करके हमारी पहली संख्या हो जाएगी 33, यानी सबसे छोटी हमारी 33 हो जाएगी। एक एक कम कर देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी औसत में, एक एक ज़्यादा कर दें तो बड़ी संख्या निकल आएगी। 5वीं तक कह रहा है तो 5वीं निकल आएगी। अगर 7वीं कर दे इसके बाद तो हमारी एक एक और दो बार प्लस कर देंगे तो हमारे 7वीं भी आ जाएगी। इसी तरह 7 क्रमागत संख्याओं का भी वही सवाल आ गया। 7 क्रमागत संख्याओं का अगर औसत कह रहा है 45 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो उसी तरह हमने बताया था विषम संख्याएं अगर हैं, उनका विषम संख्याएं हैं, संख्याओं की संख्या अगर विषम है तो उनका औसत हमारा मध्य बिंदु होता है, यानी मध्य में जो संख्या होती है वही हमारा औसत होता है। तो यानी औसत हमारा मध्य बिंदु होगा। 45 को हमने मध्य में रख दिया। अब हमें 7वीं संख्या पूछे या पहली संख्या पूछे, या हमें बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इससे। औसत और क्रमागत संख्याएं, तो दोस्तों क्रमागत का मतलब है क्रम में आगे बढ़ना या क्रम में पीछे जाना। तो हमारा क्रम से बढ़ेंगे तो एक एक हमारा प्लस करते जाएंगे तो उसी तरह संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। 7वीं कह रहा है तो 3 बार प्लस कर दिया, हमें 7वीं संख्या पता चली। कौन सी हो गई? 1 + 42 45 से 46 47 और 48, ये हमारी 7वीं संख्या हो गई। अगर इधर बढ़ेंगे 44 43 और 42, ये हमारी सबसे छोटी संख्या 42। छोटी संख्या पूछ रहा है तो हमारी 42 हो गई। इसी जगह बड़ी संख्या पूछता 45 46 47 48, तो 48 हमारी बड़ी संख्या हो जाती। इस तरह से याद रखेंगे दोस्तों कि औसत जो होगा हमारा मध्य संख्या होगी अगर विषम संख्याएं दी हुई हैं तो। आगे इस तरह अगर हमारी सम संख्याएं दी हुई, अगर हमारी सम संख्याएं दी हुई, यानी आ गया उसी का सवाल 6 क्रमागत संख्या, यानी सम संख्याओं की संख्या हमारी 6 जो है वो सम है। तो 6 क्रमागत संख्याओं का औसत हमारा 85.5 दिया हुआ है दोस्तों। तो हमने बताया था, एक ट्रिक बताई थी, तो अगर संख्याएं होती हैं, संख्याओं की संख्या सम होती है तो बीच के जो बिंदु होते हैं, यानी बीच के 2 संख्याएं जो होती हैं उनके मध्यमान, यानी उनका औसत जो होगा वही हमारा मध्य बिंदु होगा, यानी वही हमारा औसत होगा। उनका औसत निकाल लेंगे तो पूरी संख्याओं का औसत निकल आएगा, यानी 85.5 जो है हमारा पूरे का औसत है। तो इन दोनों का औसत भी 85.5 है, यानी इन दोनों की ठीक बीच की भी जो संख्या होगी वही हमारा औसत होगा। तो ये औसत हमारी ठीक बीच की है 85.5, और 85 के ठीक पहले क्या होगी 85, उसके बाद क्या होगा 86, यानी 85 और 86 के बीच में ही जो होगा वही हमारा औसत होता है। तो वही हमारा औसत ये है। अब इसी तरह जो 85 हमारा है ये औसत हो गया, इसके पहले हमारी 85 आती है, 85.5 औसत है, ये 86 हो जाएगी। अब हमें कौन सी संख्या पूछ रहा है? सबसे छोटी पूछ रहा है तो छोटी बता देंगे, बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी बता देंगे, यानी 6वीं पूछ रहा है तो 6वीं बताएंगे, पहली पूछ रहा है तो पहली बता सकते हैं। 85 हमारा उसके पहली वाला ही, उसके कम आ जाएगा 84, उससे कम 83, क्योंकि क्रमागत है तो एक एक का अंतर होगा। और यहाँ अगर 86 है तो यह 87 हो जाएगी, ये 88 हो जाएगी। बड़ी पूछे तो हमारी ये 88 हो जाएगी दोस्तों, कितनी 88, पहली और छोटी पूछे तो 83 हो जाएगी। इस तरह से ये सवाल भी कर लेंगे दोस्तों, याद रखेंगे, ये सभी सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं दोस्तों और अच्छे से कर लेंगे। वहाँ पे सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अच्छे सवालों की ओर। हो सकता है और अच्छे प्रश्न पूछे जाएं तो इनमें से कोई पूछा जा सकता है दोस्तों। जैसे लिखा है 16 बच्चे का औसत भार 40 किलोग्राम है। 16 बच्चों का औसत भार जो है वो 40 किलोग्राम है, और एक बच्चे का, यानी एक बच्चा जो है जिसका भार
55 किलोग्राम है, उनमें से एक बच्चा जो है उसका भार 55 किलोग्राम है, वो निकाल दिया जाए यानी चला जाए वहाँ से, तो शेष जो बचेंगे उनका औसत भार क्या होगा, शेष बच्चों का औसत भार क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक ये बेसिक मेथड है उसको पहले देख लेते हैं दोस्तों। कि कह रहा है 16 बच्चों का औसत भार कितना है 40, तो उसका अगर कुल भार निकाल लें तो औसत का अगर गुणा कर देंगे बच्चों में तो आ जाएगा औसत भार, एक कुल भार। तो 16 गुणे 40 यानी 640 किलोग्राम 16 बच्चों का कुल भार आ गया दोस्तों। अगर हम लोग 55 किलोग्राम भार वाले बच्चे को चले जाने दें यानी उसको भगा दें तो उसको यानी माइनस कर देंगे तो हमारा बचे हुए बच्चों का कुल भार आ जाएगा। तो 640 में 55 किलोग्राम कम दिया तो हमारा कितना है 585 किलोग्राम आ गया। ये हमारा जो 15 बच्चे बचे हैं उनका कुल भार निकल आया। तो 15 बच्चों का अब हमें औसत निकालना है। तो शेष 15 बच्चों का औसत कैसे निकालेंगे, कुल भार बटे संख्या। तो 585 हमारा कुल भार हो गया, 15 हमारी संख्या बची हुई है, भाग कर देंगे तो 39 हमारा आ जाएगी दोस्तों। तो जो शेष बच्चे बचे हैं हमारे 15 उनका औसत 39 आ जाएगा यानी 39 आ जाएगा। अगर इसको हम एक और फार्मूले से यानी एक और ट्रिक से करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो कह रहा है क्वेश्चन कहता है इसमें कि जो 40 हमारा जो है औसत है दोस्तों, 40 हमारा औसत है। अब उसमें 40 को ऐसे रख देंगे और क्या कह रहा है कि उसमें से कम करना है या ज़्यादा करना है, कुछ भी है, प्लस हमने यहाँ रखा। उसके बाद कह रहा है कि 55 किलोग्राम भार वाला बच्चा चला जाने पर, तो 55 हमारा 40 में घटा देंगे, जो औसत है उसमें 40 में 55 घटाया और कितने बचेंगे फिर 15 बचेंगे तो उनका औसत निकाल लेंगे। तो 15 हमने निकाला बटे में, उसके बाद हमारा माइनस में 15 बटे 15 आया। तो ये हमारा एक बच्चा जो निकल गया उसको उसमें से औसत जो घटेगा वो हमारा ये घटेगा क्या, एक घट जाएगा। क्या दोस्तों, एक घट जाएगा। दोस्तों इसको माइनस को हम लोग यहाँ रख सकते हैं क्योंकि घटाना ही है तो घटाने को पहले ही रख सकते हैं, यानी 40 माइनस कर सकते हैं और 55 में 40 घटा सकते हैं, यानी इसका अंतर भी निकाल सकते हैं दोस्तों। इसके अंतर से निकाल लेंगे हम लोग, -1 कर देंगे इसमें, तो हमारा औसत में एक सिर्फ घटेगा यानी 39 आ जाएगा दोस्तों। क्या आएगा, 39 आ जाएगा। तो याद रखें कैसे, औसत रख दिया, फिर अगर हमें कम करना है यानी भगाना है तो हमारा औसत कम हो जाएगा तो यहाँ माइनस कर देंगे दोस्तों, यहाँ माइनस हो जाएगा और 40 और 45 का औसत निकाल मतलब डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी 55 जो निकला बच्चा उसका डिफरेंस होगा कितना 15 और वो 15 बच्चों का औसत वहाँ से निकाल लेंगे। तो 15 में 15 का भाग दिया तो 1 आया, वहाँ से औसत हमारा 1 आया तो औसत 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 39 औसत, टोटल औसत जो होगा बचे हुए बच्चों का वो 39 यानी 39 हो जाएगा दोस्तों। अब इसी तरह एक और सवाल आता है, उसमें कहता है 20 पारियों का औसत 42 है। 20 पारियों का औसत किसी ने खेला, उसमें 20 पारियों का औसत उसका 42 निकला और यदि अगली पारी में उसने 84 रन बना दिए, अगली पारी में उसने 84 रन बना दिए तो नया औसत क्या होगा पूछ रहा है 84 रन बनाने के बाद। 20 पारियों को तो 42 दिया हुआ है दोस्तों, तो 42 को ऐसे ही रखा दोस्तों, 42 को ऐसे ही रख दिया। अब हमारा क्या हो रहा है, औसत बढ़ेगा क्योंकि 84 रन बनाए हैं उसने, औसत से ज़्यादा बनाया है तो औसत हमारा बढ़ेगा, इसलिए यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ पे 42 में प्लस किया क्योंकि बढ़ेगा। अब हमने अंतर निकाला 84 और 42 का अंतर निकाला, हमने औसत निकालना है वहाँ से जितना घटाना है या जोड़ना है उसका। तो 84 में 42 घटाया और कितने यहाँ पे पारियाँ हो गई दोस्तों, एक और पारी हो गई, तो यानी 20 + 21 हो गई पारी। यहाँ से हमने 21 का भाग दिया, 42 बटे 21 आया, 42 बटे 21 आया, जो हमें ये औसत जोड़ना है उसमें वो आ जाएगा। तो 42 और +2 ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा 44। दो हमारा ये जो 84 रन बने उनसे जो औसत बढ़ेगा वो 2 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 2 बढ़ेगा, उसी को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों, तो 42 + 2 44 आ जाएगा। इस तरह से ऐसे सवाल, अच्छे सवाल हैं दोस्तों, ये आ सकते हैं दोस्तों। अगर अच्छे लेवल का प्रश्न बनते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं दोस्तों। अब आगे आते हैं और अच्छे क्वेश्चनों की ओर। कह रहा है 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, एक नए बच्चे के आ जाने से औसत आयु 13 वर्ष रह जाती है, यानी औसत आयु हमारी घट जाती है, औसत आयु 13 वर्ष रह जाती है। तो नए बच्चे की आयु क्या होगी, इसको सिंपल फार्मूले से कर लेते हैं दोस्तों कि 5 बच्चे की औसत आयु अगर दी हुई है तो उसकी कुल आयु निकाल लेंगे 5 × 14 से, तो 70 वर्ष आ जाएगी। अब 6 बच्चे हो जाएंगे क्योंकि एक बच्चा और नया आ गया तो 6 बच्चे हो गए और उनकी औसत आयु 13 हो गई, तो कुल उनकी आयु निकाल लेंगे 78 आ जाएगी, 13 छंग 78 आ जाएगा। और इनका अंतर जो होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वही उस बच्चे की आयु हो जाएगी दोस्तों, वही उस बच्चे की आयु हो जाएगी। तो इन दोनों का अंतर 8 वर्ष है, तो वही हमारा नए बच्चे की आयु हो जाएगी।
नए बच्चे की आयु हो गई दोस्तों 8 वर्ष, तभी उसका औसत घटा था, क्योंकि उस बच्चे की आयु हमारी 14 वर्ष से कम थी, औसत से कम थी, तभी उसका घटा है। उस इसको दोस्तों और भी फार्मूले से उस ट्रिक से कर सकते हैं, दो जो पहले हमने ट्रिक बताई थी पहले सवाल में, उससे करके देखेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो हमको बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे उसका हल। अब आगे आते हैं नए सवाल, दूसरे सवाल की ओर। इसी तरह 3 संख्याओं का औसत जो है वो 6 है। 3 संख्याओं का औसत 6 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, पहली 2 संख्याओं का औसत भी 6 निकल रहा है, तो तीसरी संख्या पूछ रहा है दोस्तों। इस तरह से सवाल आते रहते हैं अक्सर। कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 6 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत भी 6 हो तो तीसरी संख्या बताइए। तो 3 संख्याओं का औसत हमारा 6 दिया हुआ, तो कुल निकाल लें उनका, तो 3 गुणे 6 से हमारा 18 आ जाएगा। और 2 संख्याओं का औसत 6 गुणे 2 यानी 12 आ गया। ये संख्याएं आ गई 6, 18 और 12। इनका अगर अंतर निकाल लेंगे दोस्तों तो हमारा वही जो तीसरी संख्या है वो निकल आ जाएगी। तो 18 में 12 गया 6, ये हमारा तीसरी संख्या आ गई। इस तरह से और भी सवाल बन सकते हैं दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे, इस तरह से कर लेंगे। अगर पहली संख्या 3 संख्याओं टोटल का कर दिया, औसत 6 दिया हुआ है उसका निकाल लेंगे गुणा करके, और 2 संख्याओं का दिया औसत उसका गुणा करके निकाल लेंगे। अगर उसमें से जो बची संख्या यानी तीसरी बची तो उसका पूछ ले तो उनका अंतर कर देंगे, तो आ जाएगी हमारी तीसरी संख्या। अब आगे आते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। तो अगला सवाल कहता है एक कक्षा में 30 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष दी हुई है। एक कक्षा में 30 बच्चों की औसत आयु जो दी है वो 10 वर्ष है। अब अगर उसी में एक शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दें, एक शिक्षक आ जाए अगर उसी कक्षा में और उसकी आयु को सम्मिलित कर दिया जाए, तो औसत हमारा जो है, औसत आयु जो है हमारी 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत हमारा 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो उसमें पूछ रहा है शिक्षक की आयु क्या होगी, ये बताइए शिक्षक की आयु क्या होगी जिससे उसका औसत 1 बढ़ गया। दोस्तों इसको सिंपल फार्मूले से विशेष पढ़ते हैं कि 30 बच्चे दी हुई हैं, उनकी औसत 30 है, तो कुल आयु हमारी हो जाएगी 300 सभी 30 बच्चों की। अब उसी में एक बच्चा, एक यानी शिक्षक आ गए, तो 30 1 31 हो गए, तो 31 लोग हो गए, उनकी औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो 10 से हमारी 11 हो गई। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 341 हो जाएगी, हमारी कुल आयु आ जाएगी जब शिक्षक होगा तब। अब हमारी 330 बच्चों की है और 31 लोगों की 331, जो 341 है। अब इनका जो अंतर होगा वही हमारी शिक्षक की आयु हो जाएगी दोस्तों। तो हमारा क्या आ जाएगी, 41 आ जाएगा इसका अंतर, तो वही 41 वर्ष हमारे शिक्षक की आयु हो जाएगी दोस्तों। ये सिंपल सा, ये भी फार्मूला है, सिंपल सा है, इससे भी कर सकते हैं दोस्तों। एक और फार्मूला है वो थोड़ा ट्रिकी है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि आयु जो हमारी एवरेज है जो हमारा वो 11 हो जाता है। एवरेज को हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया, प्लस करके जो हमारे बच्चों की पहली संख्या दी हुई थी 30 दिया हुआ था, 30 दिया हुआ था दोस्तों, 30 दिया हुआ था, उसमें से उतने ही का गुणा कर लेंगे जितने लोग बढ़ रहे हैं। तो हमारा 1 बढ़ा तो 30 गुणे 1 30 आया, और 11 हमारा औसत दिया हुआ है, 30 + 11 41 हो गया दोस्तों। इस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं इसको दोस्तों। ऐसे सवाल आएंगे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने बहुत अच्छी तरीके से औसत चैप्टर को समाप्त कर लिया है दोस्तों। कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, उसका जल्दी से निवारण किया जाएगा। और हमारे वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो हमारे चैनल यूजे पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और उस वीडियो को आप तुरंत देख सकें। तो इस तरह से हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में नए अंदाज में दोस्तों। जय हिंद।